नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है डीएसएसबी की, डीएसएसबी प्रीमियर लीग 50 डेज चैलेंज, 50 दिन का चैलेंज हमने लिया हुआ है डीएसएसबी का मैथ कंप्लीट करना। 50 डेज चैलेंज, ठीक है। एप्टीट्यूड प्रीमियर लीग, ठीक है। 5 लेक्चर हम डाल चुके हैं और आज 6ठा लेक्चर डल रहा है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डीएसएसबी प्रीमियर लीग पे। आज हम पढ़ेंगे बेटा क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। आज हम पढ़ाई करेंगे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, मात्रा बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन होते हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने अभी जो डीएसएसबी है, एसएससी है, उसमें एक दो क्वेश्चन पक्का आता है। इनफैक्ट यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन पे आने लगा, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। एक सेकेंड, चलिए पहला क्वेश्चन ये देखते हैं। देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। देखिए पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको एक लाइन के अंदर करने का दिखाता हूं टेक्निकली, ठीक है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, ये लिखा हुआ है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सीपी कितना आ जाएगा, मतलब ये होगा ना, सीपी इंटू 60 इज इक्वल टू एसपी इंटू 40, ठीक है। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 और एसपी की कितनी आ जाएगी 60। तो इसका मतलब क्या हुआ, 40 रुपए की चीज कितने बिक रही है 60 रुपए में। सिंपल ये है, 40 रुपए की चीज कितने बिक रही है 60 रुपए में। ये लाभ कितने का हो जाएगा 20 रुपए का, कितने पे 40 पे। तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 50%, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल टर्म में मैंने आपको ये बात बता दी, ठीक है बेटा। इसे समझना चाहो तो बहुत आसानी से समझ में आ सकता है कि एक दुकानदार 60 वस्तुएं लेके आया था, ठीक है। 60 वस्तुएं लेके आया। मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसने 1 करोड़ रुपया अपने पिताजी से लिया या बैंक से लिया, ठीक है। 60 उसकी गाड़ियां खरीदी, बाइक खरीदी, ठीक है। तो 60 बाइक खरीदी उसने, ठीक है। अब जब 40 अब बाइक बेचने लगा तो महंगी बेचेगा ना बेटा। तो 1 बेची, 2 बेची, 3 बेची, 4 बेची, 40 बाइक बिकने के बाद 40 बाइक बिकने के बाद उसके पास 1 करोड़ रुपए आ गया और उसने पिताजी को वापस दे दिए, ठीक है। बाकी जो 20 बाइक होंगी, जो बच गई 20 बाइक, वो उसका लाभ होगा। तो देखिए 20 बटे में 40 तो आ रहा है, 20 अपॉन में आंसर हमारा कितना आ रहा है 20 अपॉन में 40। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक बात है। 20 अपॉन में 40 हाफ आ जाएगा, 50% आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया, जल्दी तो नहीं पढ़ा ना। चलिए इसमें मैं थोड़ा इसलिए जल्दी कर रहा हूं क्योंकि इसके और अच्छे हाई लेवल के कुछ क्वेश्चन मुझे कराने हैं। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। तो कैसे करेंगे इसको, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, ठीक है बच्चों। तो अब देखना भैया ध्यान से, फिर क्या हो जाएगा, ये सीपी क्या हो जाएगा सामने वाला नंबर 16 और एसपी कितना हो जाएगा इसके सामने वाला नंबर 20। तो 16 रुपए की चीज कितने बिक रही है 20 में, तो 4 रुपए की चीज कितने बिक रही है 5 में। तो 4 की चीज 5 में बिक रही है, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा 1/4 का, दैट इज 25% का प्रॉफिट। खत्म, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा ना इस पर टाइम लगाते हुए। हाँ ये वाला क्वेश्चन तो अभी छोड़ते हैं, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए एक सेकेंड, ये हो गया बेटा, ठीक है। अब आते हैं इसी टाइप के और क्वेश्चंस पे। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए ये आया 2019 में एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो सीजीएल के प्रीलिम्स वगैरह में क्वेश्चन आते हैं ना, डीएसएस में पूरे चांसेस है यू का यू क्वेश्चन आ जाए। देखते हैं क्वेश्चन को। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स,
सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को? फिर वही तरीका रहेगा, सीपी ऑफ 50 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 40 आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सीपी कितना आ जाएगा 40 और एसपी कितना आ जाएगा 50। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? वही 0 0 कट गया, तो कितने आ जाएगा, 4 की चीज 5 में बिक रही है, यानी 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। बस बहुत आसानी से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखना बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं बहुत अच्छे से और ध्यान से समझेंगे। मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको ये वाला। अब देखना, अब इस क्वेश्चन में चेंजेस कैसे आते हैं, अब इस क्वेश्चन में चेंजेस कैसे आते हैं, हम इस पे ध्यान देंगे। अब सिंपल क्वेश्चन आने बंद होंगे, अब देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आइटम इज सेम एज द रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग एक्स आइटम। मतलब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है? एक्स वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। फाइंड एक्स, उस एक्स की वैल्यू पता करनी है। इफ द प्रॉफिट मेड इज इन द ट्रांजैक्शन इज 25%। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, इसको समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझना ध्यान से। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आइटम इज सेम एज रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग एक्स आइटम। ठीक है, तो बताइए फाइंड एक्स इफ द प्रॉफिट मेड इन द ट्रांजैक्शन इज 25%। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, अब ये अच्छे क्वेश्चन की कड़ी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सॉरी, चलो ठीक, अब मेरी बात सुनिए, कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को? कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आइटम्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम। ठीक है ना, यहां तक ठीक है। अब देखो होता क्या है बेटा, ये सीपी मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य होता है, 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 वस्तुएं होते हैं। यहां पे एसपी एक वस्तु का विक्रय मूल्य होता है, नंबर ऑफ चीजें कितनी बिकी है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रॉफिट कितना आ रहा है? 25% का। अब मेरी कलाकारी देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कलाकारी आपको सिखाऊंगा। 25% का प्रॉफिट मतलब क्या होता है? 25% का प्रॉफिट रुपीज का होता है, मतलब 1/4, यानी वो कुल मिला के 4 की चीज कितने में बेच रहा होगा? 5 में। ये रुपीस का प्रॉफिट है ना, कि भाई 4 रुपए की चीज 5 में बेच रहा होगा। अभी आपने देखा क्वांटिटी और रुपीस का उल्टा रेशो चलेगा। इसका मतलब क्या होगा? ये तो रुपीस की बात होगी, तो क्वांटिटी क्या होगी? 5 वस्तुएं, 5 और 4। बस ये बात ध्यान रखना, बस ये कलाकारी देख लेना आप, 5 और 4, यानी अगर वो 5 वस्तुएं लाया था तो अब बेचेगा कितनी? 4। उतने में इस कितनी वस्तुएं लाया था? ये 25 लाया था। 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 25 के बराबर है। कितने गुना है? 5 गुना। इसको भी किससे गुना करेंगे? 5 से। कितना आ जाएगा? 20। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपका 20। ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उल्टा रेशियो होगा, बस इसको पकड़ना आपको 25% को। मैं दोबारा बता देता हूं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये होगा नहीं अच्छे से क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं अब। रुपीस का और क्वांटिटी का उल्टा रेशियो चलेगा, आपको यही ध्यान रखना, और वो इसमें होता है। देखो 25% का प्रॉफिट है ना, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 रुपए की चीज कितने बिक रही है? 5 में। ठीक है, ये रुपीस की बात है। आपको एक बात ध्यान रखनी है भाई, 4 रुपए की चीज 5 में बिक रही है। आप इसका मतलब अगर 4 रुपए की चीज 5 में बिक रहे हैं, यानी हाँ, तो लाभ हो रहा है। अच्छा, लाभ हो रहा है, इसका मतलब वो कम क्या करेगा? ज्यादा सामान लाएगा और कम बेचेगा। बस आप ध्यान इतना रखना, उल्टा रेशियो करना ना, क्वांटिटी का उल्टा रेशियो हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 से 4। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा? ये देखो
कितना आ जाएगा 5 से 4, इसका आप देखो मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आएगा ना 5 से 4, यानी पहले 5 सामान लाया था, अब कितना बचेगा 4। तो इस 5 की वैल्यू कितनी दी हुई क्वांटिटी के टर्म में 25 लाया था ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, तो 5 की वैल्यू 25 के बराबर है, कितने गुना है 5 गुना, तो इसको भी करेंगे 5 से गुना, ये होता है 20, तो आंसर आ गया बिल्कुल। ठीक है, चलिए आया अब ये सब की समझ में। देखो इसको भी मैं करके दिखाता हूं, और अभी इस क्वेश्चन को मैं अगर एक बार रिवर्स करूं ना, अभी आपको और मजा आएगा। इस क्वेश्चन को मैं रिवर्स करके दिखाता हूं। देखो अगर इस क्वेश्चन में रिवर्स कर दूं तो अभी आप तुरंत बोलोगे हाँ सर ये वही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बना पता कैसे था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, बस कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। अब आप आराम से बोलते सर देखो हाँ सर ये हो जाएगा सीपी 20 हो जाएगा, एसपी 25 हो जाएगा, तो कितने रुपए का लाभ आ रहा है 5 का कितने पे 20 पे, तो 1/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25%। अब क्वेश्चन में क्या करा उसने, ये काट दिया आपके लिए है, एसपी ऑफ एक्स बोल दिया, ठीक है, और उसने अंततः आपको सिर्फ ये दे दिया भैया 25% का लाभ हो रहा है 1/4, है ना। तो मैं क्या करूंगा भाई 25% का, भाई इनका रेशियो दे दिया उसने, इनका रेशियो दे दिया कितना है 4 से 5, ठीक है, तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा 5 से 4, क्योंकि आपको मल्टीप्लीकेशन इनका सेम आना है, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, या तो आप ऐसे देखो यहाँ देखना ध्यान से, अब 25% का लाभ है, 4 की चीज कितने बिक रही है 5 पे, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 से, तो भाई 5 को किससे करेंगे, क्योंकि 4 × 25 100 आएगा, तो यहाँ भी सेम नंबर आएगा ना मल्टीप्लाई, क्योंकि इक्वल है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना 5 × किससे आएगा 5 × 20। अब तो ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब थिंक मेरे ख्याल से अब तो आराम से समझ में आ जाना चाहिए, अब तो और आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन पे टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये बात आपको पूरी स्पष्ट हो, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ठीक है, देखते हैं ऐसे अगला क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं कैसे करूंगा, मैं आपको यही शॉर्टकट में करके दिखा देता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा डिटेलिंग में बता देता हूं ताकि आपको ये बात, क्योंकि नई बात है, थोड़ी समझ में आएगी तो ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का, बच्चे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी भेज रहे हैं। मैं यही कह रहा था अगर आप क्वेश्चन भेज रहे हो तो पूरा एक सफेद पेज पे अच्छे से लिख के भेजो ताकि मैं सीधा उसको स्क्रीन पे ले सकूं। ठीक है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है तो फिर लिखना पॉसिबल नहीं रहता, उस पर फोटो भेज दिए व्हाट्सएप सीधा खोल के मैं क्वेश्चन इस पे ले सकता हूं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी 20% का लाभ है, तो बताइए फाइंड द वैल्यू x। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, यानी देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का। 20% का मतलब कितना होता है बेटा 1/5, 1/5 का मतलब 5 रुपए की चीज कितने बिक रही है 6 में, तो सीपी कितना हो जाएगा 5 और एसपी कितना हो जाएगा 6। अब देख लो ध्यान से भैया इधर, तो 5 × 6, 5 को यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ को 6 से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से, तभी तो बराबर आएगा 5 × 6 और 6 × 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो जय बजरंग बली 50, बस तो आंसर आ जाएगा आपका 50। ठीक है, लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है बेटा ये, और इससे आसान मेथड नहीं मिलेगा इनको करने का, ये भी मैं गारंटी बोल रहा हूं आपको। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये फंडा आपको क्लियर हो गया। हाँ बहुत अच्छे से, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाना चाह रहा था इसी पे। देखो ये एक बड़ा है अपडेटेड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, बड़े अच्छे लगे क्वेश्चन, पढ़ना बेटा ध्यान से। अ मैन सोल्ड 32 लेमन फॉर रुपीज, ठीक है, अ मैन सोल्ड 32 लेमन फॉर रुपीज एंड हैड अ लॉस ऑफ 25%।
ठीक। कितने का लॉस हो रहा है? 25% का लॉस हो रहा है, ठीक। हाउ मेनी लेमन शुड बी सोल्ड फॉर अ रुपीज सो दैट ही मे गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब देखो 1 रुपए का इसमें कुछ लेना देना नहीं रहेगा, मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, पढ़ लो इस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रुपीज का और क्वांटिटी का उल्टा रेशियो चलेगा। पिछले क्वेश्चन में हम यही देख रहे थे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन की वर्डिंग समझिएगा कि हुआ क्या कि 1 रुपए में एक दुकानदार 32 लेमन बेच रहा था। 1 रुपए में एक दुकानदार कितने लेमन बेच रहा था? 32। और ऐसा करने पर उसे कितने का नुकसान हो रहा था? 25%। वेरी गुड, ठीक है। हाउ मेनी लेमन शुड ही सोल्ड फॉर अ रुपीज सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो कितने लेमन बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। अब पहले मेरे करने का शॉर्टकट तरीका देखना, आप बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे पिछले क्वेश्चन से कैसे लिंक है। देखो चलिए इससे करते हैं। अब देखना बेटा, अब मैन सोल्ड 32 लेमन फॉर अ रुपीज, तो 1 रुपए में 32 लेमन बेच रहा है वो, ठीक है। और ऐसा करने पर उसे कितना का नुकसान हो रहा है? 25% का। अब देखना मैं करूंगा कैसे। आप रुपीज का ध्यान रखो, देखो 25% का लॉस हो रहा है ना, तो 25% का लॉस मतलब 75%, है ना। और वो कितने का प्रॉफिट चाहता है? 20% का। मेरा करने का तरीका देखना, 20% का प्रॉफिट यानी 120। आप इनको रुपीज वाली बात मान लो भाई, 75 की चीज 120 में हमने बेचनी है, तो क्वांटिटी हो जाएगी उल्टी। कितनी हो जाएगी? 120 से 75। 120 और 75 का रेशियो कितना आएगा? अगर आप काटोगे तो 15 से कट जाएगा, 15 अट्ठे, और ये कितना आएगा? 15 अट्ठे हो जाएगा और 15 पंजे 75। यानी क्वांटिटी कितनी होगी? अगर 8 लाए तो बेचो कितनी? 5। अगर 8:5 होनी थी। अगर आप कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 मतलब 8 संतरे इक्वल टू 5 इतने बेचने पड़ेंगे। अगर जितने रुपए के आप 8 लाए हो, मान लीजिए 1 रुपए के आप 8 लाए हो, इसका मतलब क्या हो? 1 रुपए के 8 लाए हो तो 1 रुपए के 5 बेच दो, जब आपका काम बन जाएगा। इसका मतलब ये हो उतने ही रुपए में, ठीक है। तब आपकी परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप मेरी बात सुनिए, लाया कितने हैं वो? 1 रुपए में 32। तो इस 8 की वैल्यू किसके बराबर है? 32 के बराबर। कितने गुना है? 4 गुना। तो इसको भी कर दीजिए 4 से गुना, 20 आ जाएगा। यस, तो आंसर आ जाएगा 20। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो आ जाएगा कितने? तो बेचेगा कितने? 32 लेमन लेके आया था अगर 1 रुपए के, तो अब वो कितने रुपए के? 1 रुपए के कितने बेच दे? 20 बेच दे, तो उसका लाभ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों? बस, तो आंसर आ जाएगा 20। ये उल्टा पलटना गेम खेल देख लेना बेटा, ये कैसे हो रहा है, बहुत प्यार से हो रहा है खेल। उल्टा चलेगा रेशियो क्वांटिटी। देखो मैं इसको वेरीफाई भी कर सकता हूं, लेकिन आप मुझसे जो पढ़े हुए पहले, तो इतना आप कर पाओगे, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ये ऐसे ही करना, लेकिन चलिए अब और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तो अलग टाइप के। चलिए वो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन मैंने शायद चलिए देखो, ये 2 क्वेश्चन है, इससे बात क्लियर हो जाएगी। चलिए, अ मैन सोल्ड 250 चेयर्स एंड हैड अ गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स। ठीक है, एक दुकानदार 250 चेयर, अ मैन सोल्ड 250 चेयर एंड हैड अ गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर। ये इंपॉर्टेंट है, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर। अब ये टाइप 2 है इसकी, ये अब टाइप 2 के क्वेश्चन मान लीजिए, टाइप 1 टाइप 2, ये टाइप 2 है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि एक दुकानदार 250 चेयर लाया। अब इसकी पहले बैकग्राउंड स्टोरी समझते हैं बेटा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बैकग्राउंड स्टोरी इतनी नहीं बताई, इसकी समझ में आ जाएगी। देखो, एक दुकानदार 250 चेयर लाया, वो कितने भी रुपए की लाया होगा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। अब जब उसने बेच ली सारी चेयर, तो मैंने पूछा, मान लीजिए वो एक चेयर 1000 रुपए की बेच रहा है, एक चेयर 1000 रुपए की बेच रहा है, सेलिंग प्राइस बोला है मैंने, कॉस्ट प्राइस नहीं। तो मैंने बोला भैया आज कितने रुपए का फायदा हो? बोला बेटा मेरे को 50,000 का फायदा हो गया।
ठीक है। एक चेयर की कीमत सेलिंग प्राइस कितना था, 1000 रुपये। तो मैंने बोला आज कितने का फायदा होगा, बोला बेटा 50,000 का फायदा हो गया। कोई दुकानदार कभी कॉस्ट प्राइस नहीं बताएगा, उसने मुझे सेलिंग प्राइस बता दिया एक चेयर का कितना, 1000 रुपये। तो मैं टीचर था, मैंने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया। मैंने क्वेश्चन को कन्वर्ट करके ये बोल लिया कि उसे 50,000 का फायदा हुआ, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर का फायदा हुआ है। बस क्वांटिटी में क्वेश्चन कन्वर्ट कर लिया, नहीं कर लिया, समझ रहे हो नहीं भी। एक चेयर 1000 रुपये की बिक रही है, ठीक है। जब उसने सारी चेयर बेच ली, 250 चेयर बेच ली, तो मैं बोला भैया कितने रुपए बचाए आपने, तो बोला बेटा मैंने भाई 50,000 रुपये का फायदा कर लिया, ठीक है। तो मैंने दिमाग लगाया कि भी एक चेयर 1000 रुपये की बेच रहा है और 50,000 का फायदा हुआ है, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स। बस अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें बेटा। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके होंगे जहां तक मुझे अंदाजा है, इसलिए मैं थोड़ा इनको हाई लेवल का और थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, ठीक है। जिसको ना समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, बोला सर थोड़ा जल्दी चल रहे हो, नहीं बोल रहे, थोड़ा अलग लेवल के, बहुत इजी क्वेश्चन ना करके मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए। तो अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसने बोला देखो हाँ 250 चेयर लेके आया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 250 चेयर। अब मेरा तरीका देखा इन क्वेश्चन को करने का, और इधर लिख लीजिए सेलिंग प्राइस ऑफ 250 चेयर। अब बात सुनना बेटा, सेलिंग प्राइस ऑफ 250 चेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ 250 चेयर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये दोनों बराबर हों तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर ये दोनों बराबर हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब हुआ 250 चेयर बेचने पर एक दुकानदार को 250 चेयर की लागत मूल्य तो निकल ही गई, कॉस्ट प्राइस निकल गई, जिसके बाद ही तो प्रॉफिट होगा। उसके अलावा उसने कमा कितना ला, 50 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो प्लस में कितना लिखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर। बस हो गया क्वेश्चन। अब देखो आप आराम से कर लोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर लिख दिया ना आपने। अब देखो इसको सोल्व करोगे, एसपी वाला टर्म इधर चला जाएगा, तो सीपी ऑफ 250 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 250 माइनस एसपी ऑफ 50, ठीक। तो ये आ जाएगा सीपी ऑफ 250 इक्वल टू, आप सीधा कर सकते हो, एसपी ऑफ कितना आ जाएगा, एसपी ऑफ 200। बस ये हो गया क्वेश्चन। अब तो आप कर सकते हो, पुराने वाला खेल है। इसका मतलब क्या, 0 से 0 पहले ही काट लो आप, ठीक है। आप 5 से भी काटना चाहो तो काट लीजिए, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। तो ये आ जाएगा सीपी कितना आ जाएगा 4 और एसपी कितना आ जाएगा 5। ये तो आपको पता ही है, 4 की चीज 5 में बिक रही तो कितने % का प्रॉफिट हो जाएगा, 25% का। बस ठीक है बच्चों, आया भैया समझ में। लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है और बहुत काम के क्वेश्चन है। बाकी इनका शॉर्टकट मैं बता सकता हूं आपको एक और तरीके से। चलिए आया, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का, नहीं तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, सुपर शॉर्टकट इन क्वेश्चन को करने का। वो कैसे होगा, देखो 50 चेयर का फायदा हो रहा है ना, एसपी के टर्म में जब हो रहा है, जब इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ऊपर तो 50 आएगा ही आएगा, ठीक है। जब 50 चेयर का फायदा हो रहा है 250 चेयर बेचने पर, 50 चेयर के सेलिंग प्राइस का फायदा हो रहा है 250 चेयर बेचने पर, यानी आपको 250 चेयर जो बेची उसमें से 50 चेयर का फायदा हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर की। तो अगर इसको घटा दो तो 50 चेयर का फायदा हो रहा है, 200 चेयर कुल मिला के 200 चेयर बिकने पर, 200 चेयर का जो बिकने पर उसकी कॉस्ट प्राइस निकल गई होगी, तो 50 अपॉन में 200 आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आप धीरे धीरे करोगे तो शॉर्टकट समझ में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 अपॉन में 200, ये आ जाएगा 1/4, दैट इज इक्वल टू 25%। नहीं समझ में आया तो उसी मेथड से कर लेना, ये आप धीरे धीरे अपने आप बनाओगे, ठीक है। एसपी के टर्म में जब प्रॉफिट हो रहा हो, एसपी के टर्म में इंपॉर्टेंट रखना ये, एसपी के टर्म में। और एसपी के टर्म में अगर लॉस हो रहा हो बेटा तो क्या करेंगे, अगर लॉस हो रहा होता तो मैं लिख देता 50 अपॉन में 250 प्लस 50, ठीक है। वो आगे बढ़ेंगे फिर उसमें अलग क्वेश्चन होता है। चलिए वो उसी मेथड पे स्टिक करते हैं, मैं उसी से कराऊंगा आप, ठीक। चलिए और देख लेते हैं। देखो अब ये देखो, ऑन सेलिंग 56 चेयर मोहन अर्न अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 चेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 चेयर, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो अभी जो ट्रिक सीखी थी उससे बताओ उसको कैसे करेंगे। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखो सेलिंग प्राइस के टर्म में हो रहा है तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सेलिंग प्राइस के टर्म में हो रहा है तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक। तो अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस के टर्म में, तो 6 का प्रॉफिट हो रहा है। नीचे कितना लिखा जाएगा, 56 माइनस 6, कितना आएगा 6 अपॉन में 50 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 12%। तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 12%,
ठीक है बच्चे, अब आप बात क्लियर हुई? तो लाइव क्लास भी जल्दी स्टार्ट होना, फिर मजा आया यार, उधर रेस्पॉन्स भी तो नहीं आता। ठीक है, नहीं तो हम कैसे कर सकते थे, डिटेलिंग में आप खुद कर लीजिएगा, वही वाली बात है, फिर भी मैं बता देता हूं एक बार। क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे, एक वर्ड चेंज होगा, सीपी की जगह एसपी लिख देगा जब चेंज हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, ये बेस्ट मेथड, लेकिन देखो ऑन सेलिंग 56 चेयर, तो 56 चेयर बेचने पर, ठीक है भैया 56 चेयर बेचने पर हो रहा है, 56 चेयर का क्रय मूल्य तो निकल ही जाता है, उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है, 6 चेयर का सेलिंग प्राइस, बस तो ये आ जाएगा सीपी। अब ये 6 उधर चला जाएगा तो एसपी कट जाएगा, तो सीपी ऑफ 56 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 50, तो कितना रेशियो आ जाएगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो एसपी की सीपी कितना आ जाएगा 50 और एसपी कितना आ जाएगा 56, तो 50 रुपए की चीज 56 में बिक रही है, तो 6 रुपए का लाभ हो रहा है कितने पे, 50 पे, दैट इज इक्वल टू 12%। तो करना था ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 दूनी, तो ये कितना आ जाएगा 12%। आया भाई समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अब इसमें हल्की हल्की वर्डिंग अगर मैं चेंज कर दूंगा तो उस पर देखते हैं, ऐसे कर लेना बेटा, बहुत आराम से समझ में आएगा। चलिए अब ये लॉस वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, मिल गया वो भी, और सेलिंग प्राइस के टर्म में है। A vendor loses the selling price of 4 orange on selling 36 orange. Find his loss percent. देखो 36 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। अभी फिर विक्रय मूल्य ही है, ठीक है, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। तो मैं पहले शॉर्टकट से बता रहा हूं, देखो अभी लॉस हो रहा है ना एसपी के टर्म में, एसपी के टर्म की सारी बात चल रही है बेटा, सीपी आएगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, एसपी के टर्म में। तो एसपी के टर्म में लॉस हो रहा है तो ऊपर लिखो 4 का लॉस हो रहा है ना। देखो 36 बेचने पर तो उसका काम पूरा नहीं हुआ, कॉस्ट प्राइस नहीं निकली होगी, 4 उसने अपने घर से देने पड़े होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 + 4, तो आपका आंसर आएगा ये 4/40, दैट इज कितना आएगा 10% का लॉस। ठीक है, लॉस में प्लस होता है, बस ये ध्यान, ठीक है बच्चे, लॉस में प्लस हो जाए। आया भैया, बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे से बता पा रहा हूं मैं, बहुत अच्छा लेक्चर जा रहा है। चलिए धीरे धीरे लाइव क्लास होगी तो आप लोगों से बात भी करने का मौका मिलेगा, ठीक है। अभी तो मोबाइल से बना रहा हूं कुछ भी करके, ठीक है। और लेकिन आप लोग एक्सक्यूज नहीं देंगे सर ये है वो है, भैया विषम परिस्थिति में ही तो आपके टेम्परामेंट का चेकअप होता है, ठीक है। भगवान चेक करता है कि इसके अंदर एबिलिटी है या नहीं, ठीक है। कोई भी आप खिलाड़ी देख लो, दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल आदमी देखो, वो स्टार्टिंग में कुछ परिस्थितियां कठिन होती हैं, जब आप उसको ओवरकम कर जाओगे ना तो कंडीशन फिर आपके लिए ऑटोमेटिकली कंड्यूसिव बन जाएंगी, ठीक है। तो कोई एक्सक्यूज नहीं देखा, तो मैं बिना पंखे के बिना एसी के ऊपर वाले कमरे में वीडियो बनाता हूँ मोबाइल से, अगर मैं एक्सक्यूज देना चाहूँ कहते नहीं यार आज नहीं बनाता, कल बना दूंगा, ये है वो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। जब मैंने आपको एक बार कमिटमेंट कर दिया कि हर रोज एक लेक्चर मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। अपना भी थोड़ा स्टाइल ऐसे ही है। चलिए अब देखते हैं भैया इसको उसी डिटेलिंग से देख लेते हैं। मैं उसको डिटेलिंग से इसलिए बता रहा हूं, मैं चाहता हूं आपको बात एकदम क्लियर हो जाए। फिर वही वाली बात होगी कि एसपी ऑफ कितने ऑरेंज बेचे इसमें 36, ठीक है। तो 36 बेचे तो 36 का क्रय मूल्य तो नहीं निकला होगा, नहीं निकलने का मतलब 36 में से क्रय मूल्य घटेगा, यानी एसपी ऑफ कितने का घट गया, यहाँ 4 का उसने बोला है। भाई नुकसान का मतलब क्रय मूल्य भी नहीं निकला, भाई नुकसान का मतलब क्या, जितने की पड़े थे उतने भी नहीं निकले, तो घट गया ना भाई। 36 संतरे बेचने पर 36 संतरों के क्रय मूल्य से भी 4 संतरों का विक्रय मूल्य घट गया, तो आप ये इधर देखो जुड़ जाएगा, इसीलिए हम कह रहे थे ना जुड़ जाएगा। तो सीपी ऑफ 36 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 40, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, 40 की चीज कितने बिक गई 36 में, तो कितने का नुकसान हो गया 4 का, कितने पे 40 पे, कितना % का लॉस आ जाएगा 10%, ठीक 10% का लॉस, ठीक है बच्चों। चलिए शाबाश, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा है लेकिन मैं पूरी बात बताना चाह रहा था और मैं बता पा रहा हूं, मतलब ये अल्टीमेट लेक्चर हो जाएगा फिर आपका क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं,
चलिए अगर इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर लेता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए, या मैं देख लेता हूं कहीं और क्वेश्चन मिल जाता है। सेलिंग प्राइस ऑफ, देखो वही क्वेश्चन था, अब देखो ये वही क्वेश्चन है। खैर, ऑन सेलिंग 36 मोबाइल फोन्स मोबाइल वेंडर गोट अ लॉस इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मोबाइल फोन। ठीक है, तो 4 मोबाइल फोन के सेलिंग प्राइस के बराबर का नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हो जाएगा भाई, 4 अपॉन में 36 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा ये 4 अपॉन में 40। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिख ही देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस की जगह, बस ये देख लेना बेटा बस, ताकि ये चेंज समझ में आ जाए, फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में मैं कह रहा था कि सेलिंग प्राइस की जगह अगर यहां पे लॉस लिखा रहता कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो क्या करते। ठीक है, तो शॉर्टकट में तो चेंज आ जाएगा। शॉर्टकट पहले बता देता हूं, शॉर्टकट बड़ा आसान पड़ता है अगर कॉस्ट प्राइस के टर्म में लॉस या प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। ऑन सेलिंग 36 मोबाइल फोन अ शॉप वेंडर गोट अ लॉस इक्विवेलेंट टू सीपी ऑफ 4 फोन्स। तो जब सीपी के टर्म में प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कितने का नुकसान हो रहा है, 4 का। कितने पे, 36 पे। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 अपॉन में 36, यानी 1/9, वो आता है 11/9%। अगर सीपी के टर्म में होता तो, अगर सीपी के टर्म में होता तो। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूं। आफ्टर सेलिंग 25 cars, a shopkeeper loses by CP of 5 cars। ये है बेहतरीन क्वेश्चन। तो CP of 5 cars, आपकी बार CP के टर्म में लॉस दे दिया, तो आप देख लेना, मैं डिटेलिंग में बताता हूं। पहले इसको देखना डिटेलिंग में कैसे करेंगे। तो 5 का नुकसान हो रहा है कितने पे, 25 पे। सीधा आपका आंसर आ जाएगा 5 अपॉन में 25। सीपी के टर्म में है तो इसलिए अंडरलाइन करना बेटा, 5 अपॉन में 25 यानी 1/5, यानी 20% का लॉस आ जाएगा। ठीक है बच्चे, 20% का लॉस आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो आपने सीधा बोल दिया, मतलब सीपी के टर्म में तो कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। सीपी के टर्म में 5 अपॉन में 25 आप सीधा लिख सकते थे। अब मैं डिटेलिंग में बता देता हूं, समझ लेना बेटा, बताओ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, देखो 25 कार बेची है ना, तो एसपी ऑफ 25 कार्स। अच्छा एक और बात है, सीपी के टर्म में प्रॉफिट और लॉस जब भी सेम ही आता, 5 अपॉन में 25 ही आता, चाहे प्रॉफिट हो रहा होता चाहे लॉस हो रहा था, 5 अपॉन में 25 ही आता। ठीक है, आप वेरीफाई कर लेते हैं। देखो एसपी ऑफ 25 पर 25 गाड़ियां बेचने पर उसको 25 गाड़ियों का तो लागत मूल्य भी नहीं निकला होगा, नुकसान हो रहा है ना, बल्कि क्या करना पड़ा, 5 गाड़ियों का लॉस हो गया, तो सीपी ऑफ 5 कार्स। बस उस लागत मूल्य में मतलब 5 और घटाने पड़ेंगे, समझिए। मतलब 25 गाड़ियां बेची और उसको नुकसान होगा 5 गाड़ियों के क्रय मूल्य की। मतलब अब वो कितनी गाड़ी खरीद पाएगा, 25 गाड़ियों को क्रय मूल्य भी नहीं निकला, अब वो कितनी खरीद पाएगा, 20 गाड़ियां खरीद पाएगा। देखो तो कितना आ जाएगा, सीपी ऑफ 20 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 25। ठीक है बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा, 25, इसका फिर आ जाएगा 25 रुपये, सीपी आ जाएगा 25, एसपी आ जाएगा 20। तो 25 रुपये की चीज़ कितने बिक रही है, 20 में, तो 5 का घाटा हो रहा है कितने पे, 25 पे। तो इतना सब करने की जगह वो तो हमें स्टार्टिंग में ही दिख रहा था, 1/5 कितना आ जाएगा, 20% का लॉस। कितना आ जाएगा बेटा, 20% का लॉस। ये तो हम पहले ही बता रहे थे 5 अपॉन में 25, तो सीधा ही तो आ रहा था, 5 अपॉन में 25 आ रहा था, तो आ रहा था लॉस कितने का, 20% का। ठीक है बच्चे, चलिए आप थोड़ा धैर्य रखें, तो मैं इसको और अच्छे से और बताना चाह रहा हूं। बड़ा लेक्चर हो जाने दीजिए, क्योंकि मैं कहानी पूरी खत्म करना चाहता हूं। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन में चाहता हूं आपको फिर डाउट ही ना रहे। ठीक है, तो मैं एक और फाइल है मेरे पास, उसको अपलोड करता हूं।
क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन की ये रही, मुझसे ये मिस्टेक होगी, मैंने क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन का ये रहा, ठीक। इसमें मजा आएगा बेटा, इसको ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे जल्दी जल्दी, ये होमवर्क में देख लेना बेटा, ठीक। देखिए ये 3 क्वेश्चन कराता हूं, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखना बेटा, आफ्टर सेलिंग 25 ऑरेंजेस, दिख रहा है ना, आफ्टर सेलिंग 25 ऑरेंजेस, हाँ, आफ्टर सेलिंग 25 ऑरेंजेस अ शॉपकीपर क्लेम्स दैट, ये 3 क्वेश्चन कराता हूं, इससे पॉइंट क्लियर हो जाएगा ताकि आपको, ठीक। पढ़िए इस क्वेश्चन को, और मैं देखो सीधा ही कराऊंगा ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। मेरा मकसद ये होता है कि मेरे स्टूडेंट को पूरा लाभ मिले मेरे से पढ़ने का, है ना, एक टीचर का यही होता है। अब देखिए, आफ्टर सेलिंग 25 ऑरेंजेस अ शॉपकीपर क्लेम्स दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस का। तो आप देखो कैसे करोगे, प्रॉफिट हो रहा है ना एसपी के टर्म में, तो 5/25 माइनस 5 में, देखो 5 संतरों का तो उसको लाभ हो रहा है, यानी 20 बेचने पर उसकी कॉस्ट प्राइस निकल दी होगी, तो नीचे कॉस्ट प्राइस तो आती है, तो 5/20 आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, दैट इज इक्वल टू 25% का प्रॉफिट। आई थिंक क्लियरली दिख रहा है ना? हाँ क्लियर आ रहा है भाई, ठीक है, शाबाश। चलो प्रैक्टिस करानी जरूरी थी इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन है, आप डिटेल में जरूर कीजिएगा बेटा इसको। अब देखो पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में एक ही वर्ड का फर्क है बस। A shopkeeper claims that after selling 25 oranges, he makes a loss equal to SP of 5 oranges. He makes a loss equal to SP of 5 oranges. तो SP of 5 oranges का लॉस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 5। लॉस तो 5 का ही होगा। SP of 5 oranges का मतलब 25 बेचने पर 5 का नुकसान हो गया, तो हमें तो नीचे कॉस्ट प्राइस लिखनी है, यानी घर से 5 और लाके बेचने पड़े होंगे उसको, तो कितना हो जाएगा? 25 + 5, ये कितना आ जाएगा बेटे? 5/30, दैट इज इक्वल टू 1/6, दैट इज इक्वल टू 16 2/3% का लॉस। तो बोलो जय बजरंगबली की जय। आ रहा है ना मजा खेल का? क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन में बेटा कहीं भी नहीं फंसने दूंगा मैं, ठीक। डिटेलिंग में आप खुद करना, क्योंकि डिटेलिंग मैंने आपको समझाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, फिर मैं शॉर्टकट क्लियर करता हूं आपको इसका। हाँ अब आया ना मजा खेल का, ये आया मजा खेल का। अब देखो इसलिए मैंने क्वेश्चन में ये इसलिए पीपीटी खोली थी क्योंकि इसमें मैंने 3 क्वेश्चन एकदम सीक्वेंस में लगा रखे हैं एक जैसे। अब पढ़ना बेटा इस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। वीडियो 2-3 बार देखना बेटा, आपको कोई आपको क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन में पकड़ नहीं पाएगा। औकात नहीं है डीएसएसबी की इससे टफ क्वेश्चन बना दे, ठीक है। एक क्वेश्चन और अभी प्रीवियस ईयर में आया था, मैंने उसको भी दे दूंगा, बता दूंगा आपको कैसा आया था क्वेश्चन। आ शॉपकीपर क्लेम्स दैट आफ्टर सेलिंग 25 ऑरेंजेस ही मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस। बस आपको कॉस्ट प्राइस दिखाना, कॉस्ट प्राइस वाले केस में तो कुछ करना ही नहीं। 5/25, 5/25 कितना आ जाएगा? 1/5। 1/5 का मतलब कितना होता है? कितना कह रहा था? प्रॉफिट कह रहा था ना, 1/5 का मतलब 20%। आया बेटा? देखो इतना अच्छा फ्लो बन रहा है, मैं लेक्चर रोकना नहीं चाह रहा हूं। क्लियर हो गई? ये लेक्चर आप देख लोगे, आप कहीं रुक नहीं सकते फिर क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। समझ में आया? तो आपने एक बात देखी, अगर एसपी के टर्म में देखना बेटा प्रॉफिट हो रहा है, एसपी के टर्म में प्रॉफिट हो रहा है, तो ऊपर लिखनी पड़ेगी आपको क्वांटिटी, मतलब प्रॉफिट की क्वांटिटी अपॉन में टोटल माइनस पी, मतलब 5/25 - 5, ठीक है। और लॉस हो रहा है, अगर एसपी के टर्म की बता रहा हूं, ये लॉस हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? लॉस की क्वांटिटी अपॉन में टोटल प्लस में लॉस, तो कितना आ जाएगा? ये 5/25 + 5, तो कितना आ जाएगा? ये 5/30, और ये कितना आ जाएगा? 5/20। समझ में आया? ठीक है। एसपी के टर्म में अभी देखते हैं। बोलो सर आप सीपी के टर्म में बताइए। हाँ 1 मिनट, अब इसको जूम आउट करते हैं, मैं सीपी के टर्म में और बता देता हूं बेटा, ठीक।
और अगर सीपी के टर्म में होगा, अगर सीपी के टर्म में है, कॉस्ट प्राइस के टर्म में, तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको यही करना है। ऊपर या तो लॉस की क्वांटिटी या प्रॉफिट की क्वांटिटी अपॉन में टोटल, बस इंटू 100 तो करेंगे, परसेंटेज निकालना बस। तो कितना आएगा चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, 5 अपॉन में 25, खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लॉस होगा तो 20% का लॉस, प्रॉफिट होगा तो 20% का प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छे से मैं ये चीजें आपको समझा पाया। 2-1 क्वेश्चन और कराता हूं ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, कभी गलती नहीं करो इसमें। ठीक है, 1 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आप इसमें फंसो ना। देखो, देखना बेटा इसको पढ़ के, आलस मत मानना, पूरा लेक्चर 2 बार रुक रुक के देख लेना। बेशक क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन में कोई माइकल लाल रोक नहीं पाएगा आपको, डीएसएसबी में, एसएससी तक में भी नहीं रोक पाएगा, डीएसएसबी छोड़ो। क्या आंसर आएगा बता सकता है कोई? देखते ही आनी चाहिए अब आपको। देखो, अब पार की नजर होनी चाहिए, निरमा सुपर, है ना, वो ऐड आता था ना, मान गए किसे आपकी पार की नजर और निरमा सुपर। ठीक है, तो देखो, एक दुकानदार है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसे 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। तो अब आपको दिखा ना, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है, एसपी के टर्म में ना, तो 11 अपॉन में कितना लिखना पड़ेगा, 33 माइनस 11 अपॉन में 22 आ जाएगा। ठीक, तो 11 अपॉन में 22 का मतलब कितना होता है, 50%। 11 अपॉन में 22, 1 दूनी 2, 50% आ जाएगा, हाफ आ गया ना, बस खत्म। अब ऐसा कोई भाई तो नहीं जिसे 11/22 का ही नहीं पता, 11/22 इंटू 100 होगा ना, परसेंटेज निकालना है, तो 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है बच्चों, आया खेल? वेरी गुड, सबकी समझ में आया ना? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। बेटा मैं इसी पे ये करा रहा हूं। हाँ देखो, पढ़ना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल पिछले वाला ही क्वेश्चन है, ये हल्का हल्का चेंज आपको क्लियर कर देगा बात को, कभी फंसोगे नहीं फिर इसमें। By selling 33 meter of cloth, a person gain by cost price of 11 meter of cloth। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर का क्या होता है, लाभ होता है। तो सीधा आंसर आएगा 11 अपॉन में 33, यानी 1/3, यानी 33 1/3% का प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझा पाया। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन मैंने हर टाइप का क्वेश्चन इसमें करवा दिया, कोई बचा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचा, जेन्युइनली कुछ नहीं बचा क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, इन चीजों को आप कर लीजिएगा। ठीक है, अपग्रेडेड क्वेश्चन है, और कोई डाउट हो तो मुझे पूछिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों को पढ़ा के, बहुत अच्छा फ्लो बन रहा है। ये बड़ा लेक्चर है, लगभग 45 मिनट के आसपास का हो गया है ये। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप देखिएगा कम से कम 2 बार, या बीच में रुक रुक के देख लीजिएगा। 20-25 मिनट देखा, फिर दोबारा 20 मिनट के बाद में देख लिया। ठीक है दोस्त, तो ऐसे देखिएगा, बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत मेहनत से बनाया है, और मैं अपना वादा पूरा कमिटमेंट से फुलफिल करूंगा। आप भी पूरा वादा कीजिएगा, रोज लेक्चर देखना है, कंटिन्यूसली देखना है। सिर्फ 50 दिन की मेहनत आपको 1 साल आगे लेके जाएगी कंटिन्यूसली।